एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल लर्निंग विद्यालय। आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर सेट के बारे में विच इज़ फॉर क्लास 11th। सेट चैप्टर से रिलेटेड हम टाइप्स ऑफ सेट्स ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इट्स रिप्रेजेंटेशन पढ़ चुके हैं और इंट्रोडक्शन बहुत अच्छे से कर चुके हैं लास्ट 2 वीडियोज़ में। ठीक है, तो आज हम कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में पढ़ेंगे सेट की। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टर्म इज़ द सबसेट। अगर आपको क्लियर करना है सबसेट का कंसेप्ट तो ध्यान से देखना वीडियो को और कोशिश करना कि पूरी देखिए सो दैट आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, अब सबसेट क्या होता है, लेट अस टेक एन एग्जांपल। सपोज मेरे पास कोई सेट है x जिसमें हमारे पास एलिमेंट्स हैं 1, 2 एंड 3। देयर आर 3 एलिमेंट्स इन दिस सेट। ठीक है, अब सबसेट क्या होता है, इस सेट में से ओरिजिनेट हुए छोटे छोटे सेट्स, उसको हम क्या बोलते हैं, सबसेट। लाइक इसमें से अब कौन कौन से सेट निकल सकते हैं, जैसे कि देखिए ए सेट 1, 2, इसी में से एलिमेंट्स उठाए हैं मैंने और छोटा सेट बना दिया, दैट इज़ द सेट ए 1, 2 एलिमेंट्स। ठीक है, सेट बी, फिर से मैंने कुछ एलिमेंट्स लिए इसमें से 2, 3। अनदर सेट क्या बन सकता है 1, 3। ठीक है, और क्या सेट बन सकता है छोटा, इसी में से एलिमेंट्स लेके 1 सिंगल एलिमेंट भी हो सकता है। इसे हम क्या बोलते हैं, सिंगलटन सेट भी बोलते हैं क्योंकि इसमें सिंगल एलिमेंट है। नेक्स्ट इज द 2 भी तो ले सकते हैं अकेला। ठीक है, नेक्स्ट इज द 3 भी ले सकते हैं। अब आप देखिए ये जो सारे हमारे पास सेट बने हैं ये क्या है, सबसेट ऑफ सेट एक्स। ऐसा इसलिए क्योंकि देखिए ए सेट में 2 एलिमेंट है 1, 2, वो बड़े वाले सेट में आ रहे हैं, यस। तो हम बोलेंगे ए इज़ अ सबसेट ऑफ एक्स। दिस इज़ द सिंबल फॉर द सबसेट। नाउ फ्रॉम हियर इसमें 2, 3 एलिमेंट्स हैं, 2 एलिमेंट्स हैं, वही 2 एलिमेंट्स इसमें भी हैं। तो हम क्या बोलेंगे, बी एक सेट है जो ओरिजिनेट हुआ है इस वाले सेट में से, तो हम बोलेंगे बी इज़ अ सबसेट ऑफ x. Similarly, C is a subset of x, D is a subset of x, E is also a subset of x and F is also a subset of x. अगर मैं कोई सेट लूँ, सपोज G सेट, जिसमें मैंने एलिमेंट्स ले लिए 3, 4। अब मुझे बताइए क्या ये सबसेट है x का, नो, बिकॉज 3 इसमें है नो डाउट, बट 4 x में कंटेंट नहीं है। तो हम इसको लिखेंगे G इज़ नॉट अ सबसेट ऑफ x। नॉट अ सबसेट ऑफ एक्स का ये सिंबल है, सबसेट का डाल के ऊपर हम ऐसे लाइन लगा देंगे तो हम कहेंगे जी इज़ नॉट अ सबसेट ऑफ एक्स। गॉट इट। अब नेक्स्ट एग्जांपल, मतलब नेक्स्ट देखिए, अगर मैं एक और सेट लूँ एफ जी अगर मैं सेट लूँ जिसमें एलिमेंट्स मैं तीनों ले लूँ 1, 2 एंड 3। अब आप कहेंगे ये भी तो सबसेट हुआ, यस हुआ, क्योंकि देखिए इसमें 3 एलिमेंट्स हैं 1, 2, 3, वही एलिमेंट्स इसमें भी हैं। तो हम यहाँ से लिखेंगे G इज़ अ सबसेट ऑफ X, बट ये इक्वल भी तो है, इसमें भी 3 एलिमेंट्स हैं वही सेम और इसमें भी, मीन्स दीज 2 सेट्स आर इक्वल। तो हम यहाँ इक्वालिटी की लाइन भी लगाएंगे। फ़र्क पता चला इन दोनों में। जब देखिए कोई सेट है बिल्कुल एग्जैक्टली उसके इक्वल है तो हम यहाँ पर लाइन भी लगाएंगे। इन सेट को हम क्या बोलते हैं, इम्प्रॉपर सबसेट, इम्प्रॉपर सबसेट। और जो ये वाले सेट हैं, ये वाले सेट, इनको हम बोलते हैं प्रॉपर सबसेट्स। बच्चों को इन दोनों में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होती है, इसको ध्यान से समझिए। प्रॉपर सेट में क्या नहीं होना चाहिए, प्रॉपर सेट में सेट इक्वल नहीं होने चाहिए। ठीक है, इसमें से निकले हुए छोटे छोटे सेट्स होने चाहिए लेकिन इक्वल नहीं होने चाहिए। अगर वो इक्वल हो गए 2 सेट तो वो कौन सी कैटेगरी में आ जाएंगे, इम्प्रॉपर सबसेट की कैटेगरी में। क्लियर है। अब एक नोट बना लीजिए इसको, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट इज द एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। लाइक इन दिस केस G इज़ अ सबसेट ऑफ X। अब देखिए G इक्वल था और X के सेम है, एग्जैक्टली सेम है, तो हम कहेंगे एवरी सेट इज़ अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, और वी कैन से X इज़ अ सबसेट ऑफ X। इसको हम X भी तो बोल सकते हैं, 1, 2, 3 एलिमेंट्स 1, 2, 3। तो इस तरह से एक तो ये वाला नोट हो गया इंपॉर्टेंट। सेकेंड वन इज द एम्प्टी सेट इज अ subset of every set
नाउ व्हाट डू यू मीन बाय एम्प्टी सेट? एम्प्टी सेट को या तो हम 5 से डिनोट करते हैं या फिर खाली सेट लिख देते हैं, मीन्स इट कंटेन्स नो एलिमेंट। अगर आपने टाइप्स ऑफ सेट पढ़ा होगा तो आपने एम्प्टी सेट उसमें से देखा होगा। तो यहाँ से हम बोलेंगे दीज सेट आर ऑलवेज, दैट इज 5 इज ऑलवेज अ सबसेट, और वी कैन से लाइक दिस। ठीक है, क्लियर हुआ। और ये दोनों जो सेट होते हैं ना, इन दोनों को ही हम बोलते हैं इम्प्रॉपर सबसेट। इम्प्रॉपर सबसेट यहाँ लिख लीजिए इसको, क्योंकि यहाँ पर 5 भी इंक्लूडेड है। ठीक है, क्लियर हुआ प्रॉपर सेट और इम्प्रॉपर सेट में डिफरेंस। देखिए ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। अगर दो सेट इक्वल हो रहे हैं तो हम वहाँ से कहेंगे कि ये सेट इम्प्रॉपर है। अगर तो छोटे छोटे सेट उसमें से निकले हैं लेकिन वो इक्वल नहीं है तो हम कहेंगे वो प्रॉपर सबसेट है। एंड एवरी सेट इज़ अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, लाइक एक्स इज़ अ सबसेट ऑफ एक्स, तो वो इम्प्रॉपर सबसेट की कैटेगरी में आएगा। एंड एम्प्टी सेट इज़ अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, जो खाली वाला सेट होता है ना वो हमेशा सबसेट होता है, तो वो भी कौन सी कैटेगरी में आएगा? इम्प्रॉपर सेट। अब हम काउंट करते हैं हमारे पास नंबर ऑफ सबसेट्स टोटल कितने हुए इस सेट के। देखिए 1 2 3 4 5 6 7, दिस इज ऑल्सो अ सेट, एंड 8, क्योंकि मैंने कहा ये भी हमेशा हर एक सेट का क्या होगा? सबसेट। तो टोटल देयर आर 8 सबसेट ऑफ दिस सेट, मीन्स सेट कंटेनिंग द 3 एलिमेंट्स। क्लियर है? तो ये हो गया सबसेट के बारे में। नाउ मूव टू द पावर सेट। अब पावर सेट क्या है? कलेक्शन ऑफ, ये फर्स्ट डेफिनेशन है, ये सेकेंड, कलेक्शन ऑफ all the subsets of set X। अभी मैंने यहाँ X लिया तो मैं इसी को फर्दर ले रही हूँ पावर सेट की डेफिनेशन समझाने के लिए। मीन्स कलेक्शन ऑफ ऑल द सबसेट्स ऑफ सेट X। अब देखिए सेट X मेरे पास क्या है? 1 2 and 3, और इसके सबसेट्स हम ऑलरेडी ऊपर बना चुके हैं, तो वही उनको बस हमने सेट में लिखना है। अब देखिए पावर सेट को हम इस तरह से लिखेंगे। अभी मैं एक्स सेट की बात कर रही हूँ तो पावर सेट ऑफ एक्स, कैपिटल P लिखना है हमेशा। कलेक्शन करनी है अब इन सब की, मतलब इसके सब सारे सबसेट की। तो क्या क्या आएगा? सबसे पहले मैं लिख रही हूँ 5 भी इसका सबसेट है तो मैंने लिख दिया 5। उसके बाद मैं 1 1 वाले एलिमेंट लिख रही हूँ, 1 2 3, सारे सबसेट लिख देंगे। अब मैं लिख रही हूँ 2 एलिमेंट्स वाले, 1 2 2 3 1 3। अब ये भी तो सबसेट है, एज आई टोल्ड यू 1 2 and 3। अब इसको हम डाल देंगे करली ब्रैकेट्स में। कलेक्शन की बात कर रहे हैं, पावर सेट भी क्या एक सेट है, तो हमेशा करली ब्रैकेट में लिखेंगे सारे के सारे सबसेट। देख लीजिए 8 हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। यस, पावर सेट नंबर ऑफ सबसेट निकालने का एक फॉर्मूला होता है। नंबर ऑफ सबसेट्स निकालने का एक फॉर्मूला होता है, सो दैट कहीं मिस ना हो जाए कोई सबसेट। ये होता है 2 raised to the power n, वेयर n is equal to the number of elements। अब इसी पे लगा लीजिए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसमें कितने हैं? 3, और वी कैन से कार्डिनल नंबर इस तरह से लिखते हैं, ये भी मैंने बताया था। इट इज़ अ कार्डिनल नंबर, मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट, दिस वन। तो 3 है तो यहाँ पे डालिए 2 raised to power 3, कितना हो जाएगा? 8। दैट मीन्स दीज आर दी नंबर ऑफ सबसेट्स। हमारे भी तो 8 ही बने हैं सबसेट्स। ठीक है, तो ये हो गया सबसेट के बारे में और पावर सेट के बारे में। आई होप आपको ये दोनों डेफिनेशंस क्लियर हो गए हों। नाउ फर्दर मूव टू द यूनिवर्सल सेट। थर्ड डेफिनेशन आज की, दैट इज द यूनिवर्सल सेट। अब यूनिवर्सल मीन्स सबसे बड़ा सेट। जैसे कि इसकी भी मैं आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ। सपोज सेट ए है 1 2 3, सेट बी है 4 5 and 6, सेट सी है 3 5 7 9। तो यूनिवर्सल सेट क्या होगा? वो सेट जिसमें सारे के सारे एलिमेंट्स इंक्लूड हो, मीन्स बड़े वाला सेट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 भी ले सकते हैं। देखिए ए बी सी में जितने भी एलिमेंट्स हैं सारे यूनिवर्सल सेट में आ रहे हैं। चेक करिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यस ऑल आर कमिंग। अब आप कहेंगे कि 8 और 10 तो मैंने एक्स्ट्रा ले लिए। एक्स्ट्रा आ सकते हैं लेकिन कम से कम जो छोटे वाले सेट हैं उनके सारे इंक्लूडेड होने चाहिए।
गॉट इट। और इसको मैं वैसे बता देती हूँ, वेन डायग्राम हम अगली वीडियो में अच्छे से करेंगे। ये एक बड़ा सेट है, इसको हम नाम देते हैं यू से, मीन्स ये सारा क्या है, मेरा यूनिवर्सल सेट। और ये जो छोटे छोटे सेट हैं ये बीच में आ रहे हैं, लाइक ए बी सी, इस तरह से। ये सेट ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। अब आप देखिए 1 2 3 4 5 6 7 9 दीज ऑल आर इंक्लूड इन ए बी एंड सी। जो एक्स्ट्रा है ना, लाइक 8 and 10, उनको हम बाहर लिख देते हैं 8 and 10। तो यूनिवर्सल सेट में जो है एक्स्ट्रा एलिमेंट्स आ सकते हैं। गॉट इट। नाउ नेक्स्ट वन इज द अबाउट इंटरवल्स। अब इंटरवल्स क्या होता है, अगर इंटरवल्स भी ना दो टाइप की होती हैं। फर्स्ट वन इज द क्लोज्ड इंटरवल। क्लोज इंटरवल का मतलब है, एग्जाम्पल x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड लेस देन इक्वल टू 5। इसको ऐसे ही रीड आउट करते हैं, लीनियर इनइक्वालिटीज हम पढ़ते हैं उसमें, ठीक है। x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड लेस देन इक्वल टू 5, और वी कैन से x बिलोंग्स टू 1 to 5, इस तरह से भी लिख सकते हैं। क्लोज इंटरवल का मतलब होता है हम इस तरह से स्क्वायर ब्रैकेट्स डालते हैं, मीन्स क्लोज होती हैं ये। अगर इसको नंबर लाइन पे प्लॉट करना हो 0 1 2 3 4 5, दिस साइड नेगेटिव, -1 -2 -4 एंड दीज गोज ऑन। ओके, नाउ x बिलोंग्स टू 1 to 5। अब देखिए इक्वालिटी आ रही है यहाँ, दैट मीन्स 1 and 5 भी इंक्लूडेड हैं। जब 1 and 5 भी इंक्लूडेड होते हैं तो हम इसको करते हैं इस तरह से, सर्कल को डार्क, और इसके बीच के सारे नंबर्स इस तरह से हाईलाइट कर देते हैं। तो ये हमारे पास क्या हो गई, क्लोज इंटरवल। क्लोज इंटरवल मतलब एंड वाले जो है ना नंबर्स वो भी इंक्लूडेड हैं, तो इसको हम डालते हैं स्क्वायर ब्रैकेट से। इट मीन्स 1 भी इंक्लूडेड है और 5 भी इंक्लूडेड है। नेक्स्ट वन इज द ओपन इंटरवल। अब ओपन इंटरवल में क्या होगा, अगर मैं यही एग्जांपल लूँ इस तरह से, मीन्स x इज ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन 5, बट देर इज नो इक्वालिटी, मीन्स 1 and 5 आर नॉट इंक्लूडेड, और वी कैन से x बिलोंग्स टू ओपन ब्रैकेट 1 to 5। इसका मतलब है 1 and 5 इंक्लूडेड नहीं है, राउंड ब्रैकेट का मतलब दीज आर नॉट इंक्लूडेड। और अगर ये इंक्लूडेड नहीं है तो हम नंबर लाइन पे किस तरह से बनाएंगे इसको, देखिए जब नंबर इंक्लूडेड नहीं होते एंड वाले तो हम उसको होलो सर्कल इस तरह से बनाएंगे। होलो मीन्स उनको फिल नहीं करेंगे, जैसे हमने यहाँ पे फिल कर दिए ना, हाईलाइट कर दिए, तो यहाँ इसको हम ओपन छोड़ेंगे, एम्प्टी, और सारा रीजन आ जाएगा अंदर वाला। मीन्स 1 से 5 के बीच वाला रीजन, व्हेन 1 and 5 आर नॉट इंक्लूडेड इन द ओपन इंटरवल, और इन क्लोज इंटरवल दे आर इंक्लूडेड, सो वी हैव हाईलाइटेड इट और डार्क सर्कल्स। गॉट इट। तो ये थी हमारे आज के कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस, ठीक है। नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे वेन डायग्राम्स के बारे में। आई होप आपको समझ आ गई हो आज की वीडियो। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को अगर आपने अभी तक नहीं किया है, फॉर न्यू अपडेट्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।